अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कुछ प्रॉब्लम थी चैप्टर नंबर 5 के हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स को लेके। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको हम इस तरह इस रहे हैं ताकि कुछ अलग तरीके से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है हीट ऑफ फॉर्मेशन का जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी एंथैल्पी मालूम करनी है आपको। ठीक है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपने मालूम करनी है। जो गिवन रिएक्शन दिए हुए वो एक ये दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, उसकी एंथैल्पी दी हुई है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, उसकी भी एंथैल्पी दी हुई है। और कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है, इसकी भी एंथैल्पी दी हुई है। तो ये जो तीन रिएक्शन दिए हुए हैं इनकी एंथैल्पी गिवन है और इसकी एंथैल्पी के जरिए क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इनको हमने ऐसे यूज करना है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर ये वाली इक्वेशन आपने बनानी। इसमें सिस्टमेटिक अप्रोच इस्तेमाल होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट किया आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है जरा इधर देखें। कार्बन डाइसल्फाइड पहली चीज है, वो हमें किस रिएक्शन में कहां से मिलेगी, वो हमें यहां से मिल रही है। इन तीनों रिएक्शन में कार्बन डाइसल्फाइड जो है, ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो आपको यहां से मिलेगी, इस रिएक्शन से मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इधर कार्बन डाइसल्फाइड कितनी है 1, इधर भी कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है वो रिएक्टेंट में है और यहाँ पर कहाँ है, प्रोडक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, रिवर्स करके लिखना है। ठीक है, रिवर्स क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा, जो एंथैल्पी है वो अपनी साइन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। कैसे होगा, हम लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन 3, इक्वेशन तो 3 है, इसको हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड पहले आ गया, प्रोडक्ट पहले आ गया, ये दोनों रिएक्टेंट बाहर आ गए। ठीक है, और जो एंथैल्पी है वो प्लस 87.9 थी, वो माइनस 87.9 हो गई। ये बात समझ में आ गई हो। अब दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है। दो इक्वेशन में जो चीज दो इक्वेशन में हो वो थोड़ा मुश्किल होती है सॉल्व करना, उसको स्किप करते हैं, इस वाले को आप स्किप कर रहे हैं, आगे चलते स्किप करके आगे जाएंगे। अगली इक्वेशन में क्या चीज रखा, अगली क्या रखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन से मिलेगी, इस पहली इक्वेशन से मिलेगी, ये वाली। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 1, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रखा कहाँ है, ये भी प्रोडक्ट में है, यहाँ पर ये भी क्या है, प्रोडक्ट में है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रख देंगे इसको, एज इट इज सेम इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर देंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आ गई हमारे पास, इसके बाद तीसरी चीज है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ है, यहाँ प्रोडक्ट में लिखी है और यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 में प्रोडक्ट में लिखी है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखी है, यहाँ पे कितनी लिखी है 2 लिखी हुई है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिर्फ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में ये भी क्या है, प्रोडक्ट में। जस्ट क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी। किस तरह, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, 2 सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 1, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, जो ये भी 1 है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई 2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसकी जो एनर्जी है 296.8, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी जाएगी -593.6 इतनी होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई हो। अब इसके बाद जो चीजें अपोजिट साइड पे है, जो चीजें अपोजिट साइड पे है वो कैंसिल हो जाएंगी और जो चीजें सेम साइड पे है वो ऐड हो जाएंगी। देख लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड इक्वेशन में सिर्फ यहां मौजूद है, इसके अलावा कहीं पे मौजूद नहीं है। तो जस्ट हम यहां पे कार्बन डाइसल्फाइड लिख देंगे, इसके कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास, कार्बन डाइसल्फाइड के बाद ये कार्बन है। ठीक है, ये जो कार्बन है यहां पर मौजूद है एक, यहां पर मौजूद है एक प्रोडक्ट में है, एक रिएक्टेंट में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
ठीक है, यहाँ 2 सल्फर प्रोडक्ट में है, यहाँ 2 सल्फर रिएक्टेंट में, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और चीज आपको कैंसिल होते हुए नजर नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास अगली चीज है ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, ये सेम साइड में ये ऐड हो जाएंगे, +3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और इसके अलावा ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगी यहाँ पे, और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बच जाएगी। जो एंथैल्पी आपके पास आएगा वो क्या होगा, आपने इन सबको ऐड, तीनों माइनस में, तीनों ऐड होकर माइनस की साइन के साथ लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है वो सेम ये वाली इक्वेशन बन गई है, और जिसकी एंथैल्पी आपके पास आ गई है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इस आंसर को रखेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में 6 कार्बन है, फ्री जो है वो हाइड्रोजन है, और ये बना रहे बेंजीन C6H6। इसकी आपने एंथैल्पी क्या करनी, चेंज एंथैल्पी फाइंड करनी। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन दी गई हैं, उसमें पहली इक्वेशन है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसकी एंथैल्पी गिवन है। हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है, इसकी एंथैल्पी गिवन है। और बेंजीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 15/2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर, इसकी एंथैल्पी गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारे पास 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन हमें कहां से मिलेंगे, वो ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में कितने कार्बन है, 1, और ये भी रिएक्टेंट में लिखा है, ये भी रिएक्टेंट में लिखा है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इसको इस इक्वेशन को 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6। जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 कार्बन, हमारे पास आ जाएगा 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके बनाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी एंथैल्पी हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी ये वाली, और 6 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आएगा -394 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा -2364 किलोजूल पर। तो ये पहली चीज हो गई हमारे पास कार्बन। दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसी इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं, 1। अब ये भी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 3/2 ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके बनाएगा 3 H2O, और इस तरह इसकी डेल्टा एच भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगी, कितनी होगी, -286 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -858 किलोजूल पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज वो क्या है, बेंजीन C6H6। यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट में है। क्या करें बताया, अभी क्या होगी इक्वेशन, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। जब इक्वेशन नंबर 3 रिवर्स होगी तो वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चले जाएगा। किस तरह, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 H2O C6H6 और प्लस 15/2 ऑक्सीजन, और डेल्टा इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 3267 किलोजूल पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो चीज हमारे पास क्रॉस आ रही है उसको हम क्रॉस करेंगे, और जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड करेंगे, अपोजिट साइड जो है वो कैंसिल होगी।
अब अपोजिट चार्ज में कैंसिल होने वाली चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा, इससे वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास जो चीजें नीचे बचती जाएंगी उनको हम नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया? 6 कार्बन बच गया। ठीक है, 6 कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन बच गया, 3 हाइड्रोजन बच गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 6 और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो H2 है ये और ये जो H2 है ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में ये 3 हाइड्रोजन बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। उस तरफ जाकर देखते हैं क्या बचा हमारे पास। इस तरह ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? C6H6। ये वो इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड थी, बन गई। अब इधर हम डेल्टा H जो है इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो तकरीबन +45 किलो जूल पर मोल के करीब ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में एक तो दिया हुआ ये AX3 और AX3 कहां से मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा। लेकिन यहाँ AX3 कितना है? 4 और यहाँ AX3 कितना है? 1। यहाँ 1 लिखा है तो, और ये लिखा है प्रोडक्ट में और ये लिखा है रिएक्टेंट में, तो इसको हम रिवर्स भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 रिवर्स भी होगी और मल्टीप्लाई होगी किससे? 4 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे? रिवर्स भी करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो ये जो हमारे पास है वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा और रिएक्टेंट जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये हो जाएगा 4AX3 और ये चला जाएगा उस तरफ, तो ये बन जाएगा 4/2 कितना होता है हमारे पास? 2A2 और 3/2 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से 12 से मिला 6 हो जाएगा 6x2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो इथैल्पी है वो मल्टीप्लाई करके 4 से तो जाएगी -44 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इसमें है y इस इक्वेशन में भी इसी पहले कहा था जो चीज दो इक्वेशन में हो उसको स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर ay पे। यहाँ ay है और ay कहाँ से मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 से मिल रहा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन और इक्वेशन 3 में ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है? प्रोडक्ट में। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4, तो जस्ट सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे इसको? ये 4 से मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह लिखी जाएगी, हाफ जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, 4/2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2A2। ठीक है, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 2Y2 और ये हो जाएगा 4AY और इसकी जो एंथैल्पी है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 4 से। तो हमारे पास 21 4 से मल्टीप्लाई होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 84। ये मल्टीप्लाई हो गया 4 से तो 84 किलो जूल पर मोल आ गया, तो प्लस में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज देख लें। इस वाली इक्वेशन में हमने इक्वेशन रिवर्स की है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद अब आ जाते हैं हम अगली चीज पे। अगला कौन सा है हमारे पास? ये आ गया
6x2, ये x2y हमारे पास कहाँ मिल रहा है हमें, वो यहाँ मिल रहा है। ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में है, दोनों को सेम साइड पे रखेंगे, लेकिन ये 1 है, ये 6 है, ये इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई आ जाएगी 6 है, तो लिखेंगे इक्वेशन 2, बल्कि इक्वेशन हमारे पास ये बनती है 2, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगी 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 6 से इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगी तकरीबन हमारे पास 6x2 3y2 और 6x2y, और इसकी एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 6 से, ठीक है। इसकी एंथैल्पी कितनी लिखी है, -57.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 346.8 किलो जूल पर। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड करेंगे। हमारे पास ये 4x3 किसी चीज़ से नहीं घट रहा, इसको एज इट इज लिख देंगे 4x3, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 2a2, ठीक है, और ये भी है 2a2, ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। फिर इसके बाद है 2y, ये 3y ये सेम साइड पे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे हमारे पास 5y2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये जो है 6x2, और ये 6x2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद जो चीज़ बची है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास 5y2 बच गया, फिर इसके बाद ये बच गया 4ay, और ये बच गया 6x2y। तो ये वो वाली इक्वेशन है जो ऊपर मौजूद है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डेल्टा एच को प्लस माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। तो हमने क्या किया, -346 में से 0.8 में से माइनस किया 84 और 44, ये बन गया हमारे पास 218.8 किलो जूल पर मोल। मिसप्रिंटिंग की वजह से कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपके आंसर्स गलत भी आ रहे हैं, लिखे हों या मिसप्रिंट हो गया हो, तो जो मिसप्रिंट हो गया उसको आप देखिएगा, जो आपका आंसर कन्फर्म आ रहा है वही आपके पास आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।